आज एक अनहोनी हो गई है। पिछले 38 वर्षों में जो नहीं हुआ आज वह हो गया। 38 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने अतुल भैया को राखी नहीं बांधी। स्मिता मेरी बेटी मेरे पास आकर बोली, मम्मी दोपहर हो गई, 2 बज गए हैं। मैंने टेबल पर आपका खाना भी लगा दिया है। पापा व राजू आपका इंतज़ार कर रहे हैं, खाना खा लो। देखो स्मिता, तुम्हें पता है कि जब तक मैं भैया को राखी न बांध लूँ खाना नहीं खाती हूँ। अभी तो दोपहर ही हुई है, क्या पता अभी तेरे मामा आते ही हों और मैं खाना खाकर बैठ जाऊँ। यह ठीक नहीं, तुम लोग खा लो, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। मैंने स्मिता को जवाब दिया। मम्मी कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा उपवास ही हो जाए। चलते चलते स्मिता बोली, क्या सचमुच ऐसा ही होगा? मैं शंका से सिहर उठी। यदि ऐसा हुआ तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। विश्वास की गुथी हुई डोर से प्रत्युत्तर मिलता है। मैं आश्वस्त हूँ, अतुल भैया आएंगे, जरूर आएंगे। मन को सांत्वना देती हूँ। निगाहें घड़ी की सुइयों पर जा ठहरती है, जो मिनट मिनट में आगे बढ़ रही है। अपने मन में झांक कर देखना चाहती हूँ। मन में दबी हुई अतीत की परतें एक एक कर खुलती जाती है। बड़ी सी हवेली है हमारी। चाचा जी, पिताजी और ताऊ जी हम सब रहते हैं। हवेली के अलग अलग हिस्सों में मिलजुल कर हम 3 भाई और 3 ही बहनें हैं। चाचा जी के 2 लड़के और 2 लड़कियां। बस ताऊ जी का एक ही बेटा है, अतुल। अकेले हैं, ना कोई भाई और ना कोई बहन। मुझे याद है तब मैं बहुत छोटी थी जब मुझे ताई जी ने रक्षाबंधन के दिन गोदी में उठाकर कहा था कि ये मेरी छोटी बेटी है, ये बांधेगी अपने अतुल भैया को राखी। और उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे नया फ्रॉक पहनाया, मेरे बालों में रिबन बांधा और छोटी सी थाली में रोली, राखी तथा मिठाई रखकर पकड़ा दी। ले बाद मीनू अपने अतुल भैया को राखी। अतुल भैया ने एक बार मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने अपने नन्हे हाथों से राखी बांधी और ताई जी ने मुझे चूम लिया। बस आज से मीनू ही है अतुल की प्यारी बहन, यही राखी बांधा करेगी अतुल को, उन्होंने कहा। और यही इबारत मेरे दिल पर बहुत गहरे अक्षरों से लिखी गई। इससे पहले अतुल भैया ने रो रो कर हवेली सिर पर उठा रखी थी। मैं भी अपनी बहन से ही राखी बंधवाऊंगा। लक्ष्मी, सोनाली, मधु तीनों दीदी ने कोशिश की और फिर अंजू ने भी, पर 8 वर्ष के अतुल भैया किसी से भी राखी बंधवाने को तैयार ही नहीं थे। वे मचल रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे। और जब मधु दीदी ने ज़बरदस्ती उनके हाथ में राखी बांधी तो उन्होंने उसे गुस्से में तोड़कर फेंक दिया। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं तो अपनी बहन से ही राखी बंधवाऊंगा। इनमें से कोई भी मेरी बहन नहीं है। अतुल भैया का रोना रुक ही नहीं रहा था। माँ, चाचा जी व ताई जी सब आंगन में खड़े थे। ताई जी की तो आंखों से आंसू भी बह रहे थे। अपने लाडले बेटे की जिद पूरी न कर पाने की विवशता में करे तो करे क्या। इतने में उन्हें मेरा ध्यान आया और फिर वह मुझे गोदी में उठाकर अतुल भैया के पास ले गई। 3 साल की ही थी मैं तब, जब ताई जी के कहने पर अतुल भैया मुझसे राखी बंधवाने को तैयार हो गए। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आते ही सबके उदास चेहरे खिल उठे। तब से अब तक मैं ही अतुल भैया को राखी बांधती आई थी। इसमें कभी कोई व्यवधान नहीं पड़ा। यूँ तो अवसर बहुत आए थे। हमारा मध्यम वर्गीय परिवार था और फिर घर में 6 बच्चे। पिताजी की आय भी बहुत अधिक नहीं थी, अतः बच्चों को अधिक ना पढ़ा सके। बड़ी बहनों की तो मैट्रिक करते ही शादी कर दी थी, पर मैं ज़रूर बीए कर पाई थी, वह भी जिद करके। जब मैं नहीं मानी तब पिताजी ने कहा, चलो पढ़ लेने दो आगे। आजकल के लड़के भी पढ़ी लिखी पत्नी चाहते हैं, तो यूँ कहिए कि अच्छा लड़का मिल जाने की लालच में ही उन्होंने अपनी बेटी को आगे पढ़ने की आज्ञा दी थी। और फिर मुझसे प्राइवेट परीक्षा देने के लिए फार्म भरवा दिया। मेरे दोनों भाई नौकरी करते थे और एक भाई किराने की दुकान चलाता था। सबकी गृहस्थी ठीक ही चल रही थी। सब अपने अपने घर परिवार में सुखी थे। मैं पता नहीं क्यों उस दिन से ही ताई जी की बेटी व अतुल भैया की बहन बनकर रह गई।
सच पूछिए तो मुझे अपने भाई बहनों से इतना लगाव नहीं रहा जितना अतुल भैया से था और है। मैं अधिकतर ताई जी के पास ही रहती, वहीं खाती, वहीं से तैयार होकर स्कूल जाती। मेरा ताई जी के घर में एकाधिकार हो गया था। वैसे तो मेरे सगे ताऊ जी हैं, अतः सभी भाई बहन समय आकर ताई जी से कुछ भी मांग लेते, कुछ भी कह देते। लेकिन उनका ताऊ जी से कुछ भी मांगना मुझे बहुत बुरा लगता। ऐसा लगता जैसे हमारे घर की वस्तु कोई दूसरा व्यक्ति ले जा रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अतुल भैया इकलौते थे, अतः ताऊ जी के हिस्से की पूरी संपत्ति उनको मिली और उनके लिए ताऊ जी ने सोने के आभूषणों की दुकान खुलवा दी। हमारे परिवार में संपन्न वही थे। उन्होंने कार भी ले ली थी। भाभी भी अच्छे परिवार की थी। पिताजी ने मेरी भी शादी कर दी। पांचों भाई बहनों की शादी का खर्चा उठाते उठाते उनका हाथ बहुत तंग हो गया था, अतः मेरी शादी में उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। ऐसे समय में ताई जी ने बहुत मदद की। वह मुझे बहुत प्यार करती थी। एक सोने का सेट उन्होंने मेरी शादी में दिया। 10 बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ दी। इनके लिए सोने की चेन व घड़ी का इंतजाम भी उन्हीं ने किया। ताई जी ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझा, पर मेरी शादी के 4 वर्ष बाद ही वे चल बसी। अतुल भैया का स्वभाव कुछ अलग किस्म का है, न ज़्यादा किसी से मिलना जुलना और न अधिक प्यार मोहब्बत। अब तक तो आगे बढ़कर ताई जी ही प्रेम बांटती आई थी और रिश्तों का निर्वाह भी उन्हीं के द्वारा ही हो रहा था। उनके पश्चात मैंने ही इस रिश्ते का पूरा निर्वाह किया। जब भी राखी आती मैं ही दौड़कर मायके जाती और अतुल भैया को राखी बांध कर आती। बचपन से ही इसे मैं अपना उत्तरदायित्व समझती आई थी कि अतुल भैया का हाथ खाली न रह जाए। मैं जब भी जाती भाभी भी अच्छी तरह से मिलती, बात करती व लौटते समय एक सुंदर सी साड़ी देकर मुझे विदा करती। वैसे भी मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि वह मुझे क्या उपहार देती हैं या नहीं देती हैं। मैं तो अपना कर्तव्य निभाए जा रही थी। एक बार स्मिता के पिता बहुत बीमार हो गए थे। मेरी ननद भी आई हुई थी। ऐसे में रक्षाबंधन आया और मैं जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई। मायके जाने में मुझे 6 घंटे लगते थे। स्मिता, मेरी सास व ननद सबने मना किया कि अगर इस राखी को तुम नहीं जाओगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अगली राखी पर चली जाना। यदि इतना ज़रूरी है तो अपने अतुल भैया को फ़ोन कर दो, वो आ जाएंगे। पर मेरा मन नहीं माना। कार तो मेरे पास थी नहीं, आना जाना बस से ही पड़ता था। राखी से एक दिन पहले गई, वह अगले दिन दोपहर तक लौट आई। कहा तो किसी ने कुछ नहीं, पर मुझे मालूम है कि सबको बहुत बुरा लगता था। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। राजू भी 16 साल का है और स्मिता 18 की। पता नहीं इस बार इन बच्चों को क्या जिद चढ़ी है कि हमारे भाई बहन के रिश्ते का इम्तिहान लेने पर उतारू हो गए हैं। और तो और इनके पापा भी इनके साथ मिल गए। कल मैंने जाने की तैयारी शुरू की, लेकिन तीनों ही अड़ गए कि आज आप वहां नहीं जाओगे। इस बार हमारे अतुल मामा को ही आने दो राखी बंधवाने के लिए। क्या राखी का महत्व सिर्फ आपके लिए ही है, उनके लिए नहीं? और तीनों ही ने मुझसे शर्त भी लगा ली कि देखना आपके अतुल भैया यहाँ नहीं आएंगे। अब तक अतुल भैया मेरे ससुराल एक बार भी नहीं आए थे। अतः इन सब की यही धारणा थी कि यह एक तरफा रिश्ता है जिसे सिर्फ मैं ही निभाए जा रही हूँ। कल मुझसे बच्चों ने अतुल भैया को फ़ोन करवाया। भाभी मिली फ़ोन पर और मुझे उनसे कहना पड़ा कि भाभी मैं बीमार हूँ, इस बार राखी बांधने नहीं आ सकूंगी। आप व अतुल भैया कल आ जाइए। भाभी ने मेरी बीमारी के विषय में पूछा और फिर कहा ठीक है, पर मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ, फिर भी कोशिश करेंगे। मेरा मन तो कह रहा है कि अतुल भैया ज़रूर आएंगे, पर सारा घर अड़ा हुआ था। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था तुम्हें बुरा लगता है, इसलिए मैंने आज तक कभी कहा नहीं। पर अब मुझे लगता है कि तुम क्यों अकेले रिश्तों का बोझ ढोए चली जा रही हो। उतार फेंको इसे। आज इस बात की परीक्षा हो जाएगी कि यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारी वजह से है। यह तुम्हारे अतुल भैया भी इसे मानते हैं।
सुबह से मैंने काफ़ी तैयारी की है, पर शाम के 4 बज गए, लेकिन अभी तक भैया का कहीं कोई अता पता नहीं है। मेरा मन धीरे धीरे बैठता जा रहा है। एक बेचैनी मन में है, एक कुलबुलाहट है, क्या मैं ही अब तक यह एक तरफा रिश्ता निभाए चली जा रही थी। ओह, कहीं भैया या भाभी ये न समझते हो कि मैं कुछ लेने के उद्देश्य से ही उनको राखी बांधने जाती हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे लिए इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या होगी। अच्छा ही है, आज इस बात का पता चल ही जाना चाहिए। हमसे तो ये आज की पीढ़ी अधिक समझदार है, जो भावुकता में नहीं बहती, अर्थात के ठोस धरातल पर पैर रखती है। 5 बज गए थे। मेरी निगाह बार बार घड़ी की ओर उठ रही थी। सच पूछिए तो मैंने भी आशा छोड़ दी थी, भैया अब नहीं आने वाले। ज्यों ही 6 बजे मेरा धैर्य जवाब दे गया। स्मिता मेरे सामने थी और मैंने उसे कह दिया कि वह मेरा खाना लगा दे। मुझे लग रहा था कि पूरा घर मुझ पर वह मेरी बेवकूफ़ी भरी भावुकता पर हंस रहा है। अब जो है सो है। मुझे इन सब का धन्यवाद करना ही चाहिए कि इन्होंने असलियत से मेरा परिचय करवा दिया है। मुंह में कौर डालने ही वाली थी कि लगा घर के बाहर कार आकर रुकी है। दौड़कर दरवाज़ा खोला तो देखा अतुल भैया, भाभी व राहुल उतर रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि भाभी से लिपट कर मैं फूट फूट कर रो पड़ी और वह हैरान सी मुझे चुप करा रही थी। अतुल भैया मेरी पीठ थपथपा कर कह रहे थे, क्या हो गया है तुझे? क्या तबीयत ज़्यादा ही खराब है? मुझे एक पार्टी को बहुत ज़रूरी सोने का सेट बनाकर देना था, इसलिए देर हो गई। और देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मैं उनसे कह नहीं पाई कि आज अगर आप ना आते तो बच्चों ने जो मेरी अग्नि परीक्षा ली थी उसमें मैं बहुत बुरी तरह असफल होती। थोड़ी देर में मैं भैया के हाथों में राखी बांध रही थी और भाभी मुझे प्यार से सोने की चेन पहना रही थी। मैं मन ही मन कह रही थी, भाभी आप मुझे सोने की चेन के बदले एक फूलों की माला ही दे दिया करो, जिससे ये रिश्तों का बोझ मैं सहर्ष उठा सकूं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।